को आप छोड़िए थोड़ी देर, पहले नरेंद्र मोदी जी देश के सामने आइए, मीडिया के सामने आइए और अपनी डिग्री को दिखाइए कि ये मेरी डिग्री है। क्यों डर रहे हैं? मीडिया के सामने आने से क्यों डर रहे हैं? क्या होता है वो क्या होता है, दिन प्रतिदिन वो डिमोटिवेट होते जाता है। उसके साथ वो सपना सिर्फ उस बच्चे का नहीं रहता है, उसके साथ जो जुड़े हुए जो उसकी फैमिली है, फैमिली मेंबर्स हैं, कितने सारे लोगों की उम्मीदें होती हैं। उसका टाइम भी गया, उसकी एनर्जी भी गई, उसकी उम्र भी गई। तो यही दिन प्रतिदिन उत्तराखंड में बढ़ती हुई जो ये हमारे भ्रष्टाचार हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर इसको हम लोग एक एजुकेशन में ही नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरा सिस्टम, नरेंद्र मोदी, अमित शाह सब बिके हुए हैं और ये बिके हुए हैं, इन्होंने पूरा देश बेच दिया है। ये हो गया, ये जो पैसे वाले लोग हैं वो पेपर खरीद लेते हैं, जो पेपर देते हैं। अब आप खुद बताइए कि जो अनपढ़ एक व्यक्ति होगा वो डॉक्टर बनेगा, अगर वो किसी का इलाज करेगा, अगर उसे कुछ गलत इंजेक्शन लगा के उसे मार दे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये युवाओं का भविष्य है। 90 पेपर लीक हो चुके हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। देश में बैठे, कुर्सी में बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी और उनके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, शर्म आनी चाहिए। उत्तराखंड के धामी जी उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य बेचने का काम कर रही है। जब पेपर लीक हुआ यूके ट्रिपल एससी का, मैं 9 दिन तक जो है आंदोलन में परेड ग्राउंड के बाहर बैठा हूं, आपने टीवी के मीडिया के सामने देखा होगा आपने भी। तो उत्तराखंड के युवाओं का जो भविष्य खराब कर रही है वो बीजेपी कर रही है। नमस्कार, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय हम देवों की भूमि देहरादून में मौजूद हैं क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली से लेकर देहरादून तक लगातार छात्रों की गूंज दहाड़ रहे। आज राहुल गांधी का छात्रों की गूंज का दूसरे नंबर का प्रोग्राम है। इससे पहले कोटा में छात्रों की गूंज को लेकर के राहुल गांधी ने एक प्रोग्राम किया, सरकार को घेरा, कई सवाल खड़े किए। तो अब उस कड़ी में देहरादून ये कारवा पहुंचा है। देखिए, देहरादून की सरजमीं जो है, यहाँ भी कई एग्जाम्स लीक हुए हैं और पिछले कई सालों से यहाँ पर भी छात्र पेपर लीक की समस्या से पूरी तरीके से ग्रस्त हैं। ऐसे में राहुल गांधी का ये जो कारवा है आप पहुंचा है देहरादून। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। बावजूद बारिश के यहाँ पर काफ़ी भीड़ पहुंचे, खचाखच अंदर स्टेडियम भरा हुआ है। किस तरीके से यहाँ हमने देखा कि देहरादून में जब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है तो जहां पहले परमिशन ली गई थी प्रोग्राम करने की, वहां लास्ट मोमेंट में बीजेपी की तरफ से जो परमिशन है उसको कैंसिल कर दिया जाता है और आखिरी पल में ये जो वेन्यू है वो चेंज होता है। उस समय हम इसे एक स्कूल के स्टेडियम में, एक स्कूल के ग्राउंड में मौजूद हैं और पीछे देख सकते हैं सिस्टम वीक, पेपर लीक। साफ तौर पे कहा जा रहा है क्योंकि सिस्टम वीक है इसीलिए पेपर लीक है और सिस्टम को फिक्स करना होगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी, छात्रों की आवाज़ को मजबूती देनी होगी। तो आइए आपको दिखाते हैं आज यहाँ का माहौल कि आज क्या कुछ छात्रों की गूंज में राहुल गांधी कहने वाले हैं, कौन कौन कहाँ से आया, सब कुछ बात करेंगे और समझेंगे। आपका नाम क्या है? तो मेरे आसपास भीड़ देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, न केवल देहरादून से बल्कि देश के अलग अलग कोने से, क्योंकि मुद्दा बहुत अहम है। पिछले कई सालों से जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी एड्रेस करे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं और आज यहाँ भी छात्रों से वो संवाद करने के लिए पहुंचे, बातचीत करेंगे। देखिए, यहाँ पर तमाम छात्र पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका मैम? जी, मेरा नाम अंजना है। तो आप छात्र हैं या समर्थन? जी, क्या कर रही हैं हम लोग? हम भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम समर्थन के लिए आए हैं यहाँ पे, जैसे आज इस कार्यक्रम में हम लोग पहुंचे हैं, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे अभी वो बयान भी अपना बात बोल भी रहे थे राहुल गांधी जी की एक बच्चा अपने शहर से, अपने गांव से आता है प्रिपरेशन के लिए, है ना, वो अपना टाइम लगाता है, एक पर्टिकुलर टाइम, 2 साल 5 साल, लेकिन उसके बावजूद भी जब पूरी मेहनत भी कर लेता है ना, लेकिन जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, किसी ना किसी कारणवश कोई ना कोई दिक्कत आती है पेपर में, तो उसका जो हौसला होता है वो क्या होता है, दिन प्रतिदिन वो डिमोटिवेट होते जाता है। उसके साथ वो सपना सिर्फ उस बच्चे का नहीं रहता है, उसके साथ जो जुड़े हुए जो उसकी फैमिली है, फैमिली मेंबर्स हैं, कितने सारे लोगों की उम्मीदें होती
है, उसका टाइम भी गया, उसकी एनर्जी भी गई, उसकी उम्र भी गई। तो यही दिन प्रतिदिन उत्तराखंड में बढ़ती हुई जो ये हमारे भ्रष्टाचार हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर इसको हम लोग एक एजुकेशन में ही नहीं लेंगे। जैसे हम देख रहे हैं हमारे एक तरफ राहुल गांधी है जो लगातार छात्रों से संवाद कर रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है जो चुप बैठे हुए हैं। जी देखिए, युवाओं की गूंज है जो पहली बार हमारे यहाँ पे आए हैं। राहुल गांधी जी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। वैसे तो ये आते रहते हैं, लेकिन आज ही हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और जो बढ़ती हुई जो हमारे उत्तराखंड में जो ये बढ़ता हुआ जो भ्रष्टाचार है, खासतौर पे जो ये शिक्षार्थी जो जीवन है हमारा, इसमें जो पेपर लीक का जो बहुत ज्यादा वो हो रहा है, तो उसके माध्यम से जो यहाँ पे आज छात्रों की गूंज के यानी समस्या है और उसको राहुल गांधी सही कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्यों चुप है? लगातार देखिए जंतर मंतर पे भी लोग बैठे। देखिए जी, मैं क्या बोलूं, ये तो वही बात होगी, गद्दी मिल गई, लेकिन सरकार अपने पूरी तरीके से उस चीज को अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं। मतलब आपके पास सत्ता आती है, सरकार आती है, लेकिन वही बात है कि आप किसी भी उस कुर्सी में बिठा रहे हैं, लेकिन एक योग्य व्यक्ति को बैठाइए। अयोग्य बता रही हैं आप प्रधानमंत्री? मैं अयोग्य नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो ये हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इतने प्रकार के जो भी चीजें हो रही है, उसमें थोड़ा सा उनको अवेयर होना चाहिए। उनको थोड़ा सा इस स्तर पर क्या एक बड़ी प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या बन गई है पेपर लीक? देखिए, युवाओं का भविष्य है। 90 पेपर लीक हो चुके हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। देश में बैठे, कुर्सी में बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी और उनके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। शर्म आनी चाहिए। उत्तराखंड के धामी जी उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य बेचने का काम कर रही है। जब पेपर लीक हुआ यूके SSS का, मैं 9 दिन तक जो है आंदोलन में परेड ग्राउंड के बाहर बैठा हूं। आपने टीवी के मीडिया के सामने देखा होगा आपने भी। तो उत्तराखंड के युवाओं का जो भविष्य खराब कर रही है वो बीजेपी कर रही है। पेपर लीक हुए हैं, पकड़े गए कौन? भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वो उनको जेल क्यों नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं बीजेपी और बीजेपी की सरकार के जो कार्यकर्ता, जो उनके नुमाइंदे हैं, वो इस सिस्टम के साथ मिले हुए हैं। पेपर कितना अच्छा करवा दिया, रिजल्ट भी आ गया, एयरफोर्स लगा दी थी पूरी की पूरी। देखिए, कोतवाल को डांटे। आप एयरफोर्स में दोगे, जहाज में दोगे, जिसकी भैंस उसकी लाठी। सरकार किसकी है? एयरपोर्ट किसके हैं? फोर्स किसकी है? मोदी की है सारी। भाई सुरक्षित कहाँ से है? हम तो मान नहीं सकते। मानते सिस्टम वीक है इसीलिए पेपर लीक है। देखिए, पूरा हिंदुस्तान का भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम लीक है और पूरे हिंदुस्तान के युवाओं का भविष्य खराब कर रही है, तो पेपर तो लीक होगा ही। मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी, आपके घर में पानी की टोंटी लगी होगी, जो पानी की टोंटी लीक होती है तो क्या पूरा टोंटी लीक नहीं हो जाती है? तो आप पूरी टोंटी को आप चेंज करेंगे ना। तो ऐसा ही मैं उत्तराखंड की जनता से आह्वान करना चाहता हूं और देश की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि पानी की टोंटी लीक हो चुकी है। सिस्टम हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का लीक हो चुका है। आइए मिलकर कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए। 2029 में जो है कांग्रेस पार्टी को जननायक देश के गांधी जी को प्रधानमंत्री का भविष्य प्रधानमंत्री बनाने का काम। आपको लगता है कांग्रेस ही पेपर लीक रोक पाएगी? देखिए, कांग्रेस में पढ़े लिखे लोग हैं। हारे हुए धामी को जो है मुख्यमंत्री बना दिया है। पॉलिटिकल साइंस और प्रधानमंत्री देखिए मैडम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो उनकी तो डिग्री नहीं करी आज तक ओपन। वो क्या पढ़े लिखे के भविष्य का? यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। देखिए मैडम, मैं जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आपका भी दायित्व होता है उसका जवाब देना। आप दूसरा जवाब तब करिए जब मैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली खोलूंगा पूरी। इस्तीफा हो पाएगा धर्मेंद्र? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को आप छोड़िए थोड़ी देर, पहले नरेंद्र मोदी जी देश के सामने आइए, मीडिया के सामने आइए और अपनी डिग्री को दिखाइए कि ये मेरी डिग्री है। क्यों डर रहे हैं? मीडिया के सामने आने से क्यों डर रहे हैं? हमारे देश के जननायक को देख रहे हैं, देश के जो जनता के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि वो स्वाभिमान से आ रहे हैं, निष्पक्ष रूप से आ रहे हैं, स्वार्थ से नहीं आ रहे हैं। वो देश के भविष्य के, युवाओं के भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं। मोदी जी, आप तो विदेश यात्रा कर रहे हैं। जब सदन में क्वेश्चन हमारे नेता प्रतिपक्ष उठाते हैं तो आप विदेश में भाग जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका है। भारतीय जनता पार्टी, पूरा सिस्टम, नरेंद्र मोदी, अमित शाह सब बिके हुए हैं। और ये बिके हुए हैं, इन्होंने पूरा देश बेच दिया है, युवाओं को बेच दिया है, भ्रष्टाचार पैदा कर दिया है, महिला असुरक्षित है, राम मंदिर लूट लिया है, शिक्षा समाप्त कर दी है, स्वास्थ्य व्यवस्था समाप्त कर दी है,
आप क्या कहते हैं कि कांग्रेस वो सरकार है जिसने जब इस देश को आजादी 1947 में मिली तो इस देश को पालने का काम किया है। सुई से लेकर तागे तक इस देश को जितने भी संसाधन इस देश के नागरिक के लिए होना चाहिए था उतने संसाधन कांग्रेस सरकार ने बना के आप सुनिए जिस गांव के हिंदुस्तान के कोने कोने के गांव छोटे छोटे गांव भी वहां पर भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहुंचाई है, स्कूल्स पहुंचाए हैं। उनको तो शर्म आनी चाहिए। जिन स्कूलों में तुम पढ़ लिख करके सदन में गए हैं वहां पर हमारे कांग्रेस के लिए आप लाल झंडा लगाने का काम करते हैं। आपको आपका ही है। आपने कौन सा स्कूल इस हिंदुस्तान में नया खोला है? कौन सा आपने स्वास्थ्य व्यवस्था कौन सी बिल्डिंग बनाई है? आपने जब हमने डॉक्टर आए हैं, एक पेपर हो रहा था आपके राज में, वो पेपर का नीट पेपर भी आपने लीक कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इस्तीफा हो पाएगा? राहुल गांधी जिस तरीके से छात्रों की गूंज पर अपनी दहाड़ जो लगा रहे, इसका असर हो पाएगा कुछ? बिल्कुल हो पाएगा। हर तरीके से आप देख रहे हैं, छात्रों को देख रहे हैं किस उसमें जो है ना कितनी मात्रा में छात्र यहाँ आए हुए हैं जो उनके बड़े करते आए हैं आज तक, उनके दादा उनकी दादी जो भी करते आए हैं। जैसे उन्होंने शिक्षा में जो है ना IIM खोला, IIT खोले। इन्होंने बताओ कौन सा IIM कौन सी IIT खोली है, मुझे बताइए आप। तो इस्तीफा होना चाहिए? बिल्कुल इस्तीफा होना चाहिए। लेंगे प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा? वो तो प्रधानमंत्री जानेंगे कि उन्हें लेना चाहिए या नहीं। जो लोग कह रहे हैं उन्हें लेना चाहिए। अब वो आप कहाँ से क्या करते हैं? हम विधानसभा जवालापुर से आए हैं। देहरादून से हैं? हरिद्वार से। क्या कहेंगे यहाँ पर जिस तरीके से देवों की भूमि कहा जा रहा है, भ्रष्टाचार यहाँ पर बहुत चरम पर हो गया है, शिक्षा से लेकर हर विभाग के अंदर? देखिए यहाँ जितना युवा आया है वो सब इसी मुद्दे को लेकर आया। यहाँ देश में भ्रष्टाचार और क्या नाम जो है ना नीट पेपर जैसे मुद्दे, बहुत से युवाओं के मुद्दे जो फैल हो रहे हैं, सरकार में फैल हो रहे हैं। इसे लेकर युवा गरीब सब जवान परेशान है। राहुल गांधी संवाद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी चुप बैठे हुए हैं। कुछ ना कुछ इसमें चूक है। कुछ ना कुछ इसमें चूक है। वो इसलिए बैठे हुए हैं कि उनकी सबकी मिली भगत है। वो नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह हो या धर्मेंद्र हो, सबके सब लोग मिले हुए इसलिए चुप बैठे हैं। अगर वो मिले हुए नहीं होते तो जो है ना कुछ इसका अब तक निर्णय निकाल चुके होते। आज जो यहाँ हमारे राहुल गांधी जी आए हुए हैं वो कुछ ना कुछ इसका निर्णय भी निकालेंगे और वो सदन में भी मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन ये लोग कोई जवाब नहीं देते। क्या कहेंगे? सड़क से सड़क, संसद से सड़क तक राहुल गांधी लगातार संवाद करे, छात्रों की बात करे। पीएम मोदी है चुप बैठे हुए हैं। देखिए पीएम मोदी तो कभी न तो संसद में कभी जवाब देते हैं, न कभी मीडिया के सामने आके जवाब देते हैं। और मीडिया भी जो है ना उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती, ना पत्रकार की जो मतलब उनसे एक इंटरव्यू नहीं लेते। विदेश में जाते हैं वहाँ कोई इंटरव्यू नहीं। बड़े बड़े तो भाषण बोलते हैं तमाम मंचों से, देखिए वो जो बुलाते हैं सब किराए से बुलाते हैं, अपने चार्टर से प्लेन से बुलाते हैं। उनको लाखों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे युवा पहुँचे हुए हैं। आप लोग छात्र हैं? जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं देहरादून से ही हूँ। क्यों आए हैं आप? राहुल गांधी को क्यों सुनने आए हैं? कि मैं एक ब्लॉक अध्यक्ष हूँ इंडियन यूथ कांग्रेस से, जो मैं इसलिए राहुल गांधी जी को सुनने आया हूँ। और राहुल गांधी जी जो है कि ये जो एक पढ़े लिखे नेता है, ये अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं कि एक उस मुद्दे पे बात करते हैं राहुल गांधी जी जिस मुद्दे पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, जो उस मुद्दे को इग्नोर करते हैं। जैसे छात्रों का मुद्दा तो पप्पू कह देते हैं, पप्पू कह देते हैं। तो जो लोग उन्हें पप्पू कहते हैं मेरे सामने लाइए, वो खुद पढ़े लिखे लोग नहीं है। एक बार उनसे उनकी ग्रेजुएशन पूछेगी, जो राहुल गांधी जी को पप्पू बोलते हैं, एक बार उनसे पूछेगी तुम कितने पढ़े लिखे हो। तो युवाओं की बात बाखूबी कर रहे हैं राहुल गांधी। युवाओं की बात राहुल गांधी जी रखते हैं और ये पार्लियामेंट में भी युवाओं की बात आगे बढ़ाते हैं राहुल गांधी जी। इसलिए जो आज का यूथ है वो राहुल गांधी जी को सुनना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी क्यों चुप है? वो भी तो कहते हैं युवाओं की बात। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं
वो एक अनएजुकेटेड जो नेता है वो है, तो वो ना युवाओं की बात सुनते हैं, ना उन्हें सिर्फ दो मुद्दे मिलते हैं लड़ाने के लिए, एक तो राम मंदिर का मुद्दा हो गया और एक धर्म के ऊपर लड़ाने के लिए हो गया। तो ये दो एजुकेशन उनकी प्राथमिकता नहीं है। वो खुद ही पढ़े लिखे नहीं है तो कहाँ से लोगों को उसके लिए आगे बढ़ेंगे। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में बोलते हैं, डिग्री की है उन्होंने। उनकी डिग्री वो पूछ तो लीजिए कि कितने रुपए में खरीदी है आपने, एक बार ये चीज पूछिए उनसे कि वो कितने रुपए देकर वो डिग्री खरीदी है। तो शिक्षा मंत्री के बारे में क्या कहेंगे उनको, वो तो कह रहे हैं मंत्री जी का तो हम चाहते हैं कि तत्काल भी इस्तीफा होना चाहिए, कि जिस प्रकार से नीट का पेपर लीक हुआ, नीट के पेपर के लिए लोग जो है 5-5 साल अपने जो 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, उन लोगों की मानसिकता सोचिए कैसी हो रखी होगी इस समय, जिनका भविष्य ये होता है कि एक डॉक्टर बनना। तो जब उनको ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, ये जो पैसे वाले लोग हैं वो पेपर खरीद लेते हैं, जो पेपर देते हैं। अब आप खुद बताइए कि जो अनपढ़ एक व्यक्ति होगा वो डॉक्टर बनेगा, अगर वो किसी का इलाज करेगा, अगर उसे कुछ गलत इंजेक्शन लगा के उसे मार दे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बीजेपी लेगी उसकी जिम्मेदारी। कई सवाल है लेकिन जवाब नहीं है, और इसीलिए शायद राहुल गांधी लगातार छात्रों की गूंज के जरिए से संवाद साधने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो गूंज है दिल्ली से देहरादून तक सुनाई दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये संसद तक पहुंचेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी के कानों तक छात्रों की गूंज पहुंचेगी, जो पिछले कई साल से बोल रहा है कि आखिरकार पेपर लीक कब तक? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।